लगी। उस कमरे का माहौल कुछ अलग था। बहुत ठंड थी वहां। घर में कहीं एसी नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कमरे में कोल्ड स्टोरेज है। लेकिन स्वाति के हाथ में थमा गुड्डा मानवीय शरीर की तरह गर्म था। उसे लगा जैसे वह हाथ में बम लेकर चल रही हो। वह गुड्डों को देखने के लिए कमरे में आई थी, लेकिन अब उसे ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी। उसने अपनी गर्दन नीचे की और आखिरी शेल्फ की ओर जल्दी जल्दी चलने लगी। पता नहीं क्यों, पर उसे दिल की धड़कन महसूस होने लगी थी, मानो धड़कन की आवाज हाथ में थमी गुड़िया से आ रही हो। वह इतनी डरी हुई थी कि उसे लगने लगा था कि वह अपने दिल की धड़कन जोर से सुन सकती है। किसी तरह वो घड़ी के एक एक सेकंड की गिनती करते हुए आखिरी शेल्फ तक पहुंची और मानो किसी उतरन को छोड़ना हो, वैसे झट से उसने उस गुड्डे को खाली जगह में रखा और जल्दी से बाहर जाने के लिए मुड़ी। लेकिन उस वक्त उसे लगा जैसे किसी ने उसका दुपट्टा खींच लिया हो। मन में भगवान का नाम लेकर वह डर के मारे पीछे मुड़ी और सामने का नजारा देखकर उसके दिल को राहत आ गई। उसका दुपट्टा उस शेल्फ पर उभरे कीलों में फंस गया था। उसने जल्दी से उसे निकाला और फिर बाहर जाने के लिए मुड़ गई। उसे लगा जैसे किसी ने दोनों हाथों से उसका पैर पकड़ लिया हो। उसने घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जो वहां गुड्डा रखा था वह उसके पैरों पर गिर गया था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस गुड्डे के दोनों हाथों ने उसके पैरों को जकड़ा हुआ था। वह उसे फिर से जगह पर रखने के लिए नीचे झुकी, लेकिन उसी समय उस गुड्डे ने गर्दन उठा ली और उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसके मुंह से एक आधी चीख निकली और उसने पैर को जोर से झटक दिया और जल्दी से बाहर भागने लगी। लेकिन उसे बाहर जाने के लिए दरवाजा ही नहीं मिल रहा था। वह पागलों सी शेल्फ के बीच में से भागने लगी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। दौड़ते भागते वह एक टेबल पर ठोकर खाकर गिर पड़ी और उस टेबल पर रखे कागज के टुकड़े नीचे गिर गए। उस टुकड़े पर